खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई और बड़ी खबर ये है जो आपको और भी चौंका सकती है। बड़ी खबर ये है लगातार दिल्ली में सभी जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की सीट फंस गई है, क्योंकि पीछे हो गए मनीष सिसोदिया, आतिशी फंस गई, अरविंद केजरीवाल फंस गए, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में पीछे हो चुके हैं और ये सीट भी फंस गई है, जिसका जिक्र त्यागी कर रहे थे कि हमारे बड़े नेता कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। तो आगे पीछे के खेल में जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं उन सबकी सीटें फंस गई हैं बड़े चेहरों पर। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि सबसे बड़े जो इनके चेहरे हैं, जो हर सीट पर घूमकर प्रचार करते स्टार प्रचारक हैं, उनके खिलाफ अपने बाहुबलियों को लड़ाया, चाहे वो परेश वर्मा हो या रमेश बिदूड़ी हो, और मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर फंस गए हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, संकेत क्या? देखिए, इसमें आप ये देखिए, जंगपुरा में अमित शाह जी खुद, जैसे आपको याद होगा मथुरा में वो खुद गए थे, शर्मा जो बीजेपी कैंडिडेट थे, यहाँ पर उनका खुद जाना आखिरी दिनों में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से रणनीति बनाई, जैसा अभी राणा जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो खुद एक वर्कर की तरह काम करते हैं। एक मैसेज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश को देते हैं और पार्टी को देते हैं, भाई आप किसी भी पद पर पहुँचे आपको उसी तरह से वर्कर की तरह भी सोचना होगा। बीजेपी में यदि आम आदमी पार्टी की अभी भी जो परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, उसका कारण ये है कि वहाँ नीचे का वर्कर काम कर रहा है। उन बीजेपी के लोगों को आत्मविश्वास ज़्यादा, अरे हम तो जीतेंगे, मोदी जिता रहे हैं। भाई मोदी जी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी काम यह है कि घर घर जाकर कहिए कि वोट डालिए। दिल्ली की इतनी सोसाइटीज़ हैं, इतने कई मोहल्ले हैं, उन्होंने सोचा भाई हम क्या जाए, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे। इसलिए बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। आप देखिए 41 का या 42 का फिगर भी आता है। हम तो ये मानते थे कि 70% वोटिंग होगा, 80% वोटिंग होगा। छत्तीसगढ़ में 80% वोटिंग हुआ, महाराष्ट्र में कितने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी को जीतने के बाद सर आप रहिएगा, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर और आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर जो कि अच्छी नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, कह सकते हैं एक और बुरी। हम समस्त हमारे पूर्वांचलिया समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं की है, जो जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति को का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी। आलोक जी, इतना तो तय हो गया कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा। उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं मैं, आप देखिएगा। ये कह सकते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि देखिए उत्तर भारतीय, चूंकि देखिए यूपी, नोएडा, गाजियाबाद, वहां पर हेल्थ। आलोक सर आप रहिएगा, ये जो आम आदमी पार्टी के वाइब्रेंट नेता हैं कैसे एक करके पीछे चल रहे हैं, वो हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं लोगों को कि इन बड़े चेहरों को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया पीछे हैं, अभी बिल्कुल पीछे हैं। और ये जो हाफ शर्ट है, शायद इस शर्ट को देख देख कर दिल्ली के लोग बोर हो गए थे, बोले यार ये शर्ट तो हाफ है, और लेकिन जो शीश महल आया, शीश महल, हाँ शीश महल आया, और शीश महल में जो कम्बोर्ड बीजेपी ने जो कहा कि साहब देखिए शर्ट हाफ पहने हुए हैं, रेनॉल्ड का पैन लगाए हुए हैं और शर्ट वो भी घुटने के पास जा रही है। एक आर.के. लक्ष्मण का जो कैरेक्टर था कार्टून में आम आदमी का, उस कैरेक्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल ने हालांकि बहुत लंबा समय खींच लिया, 1 दशक से ज्यादा खींच लिया, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा यार ठीक नहीं है, क्योंकि शीश महल में कम्बोर्ड जो है वो गोल्ड का लगा हुआ। मनीष सिसोदिया अपने जाने पहचाने अंदाज में आए तो, लेकिन कहीं ना कहीं जेल जाने का एक जो नुकसान दोनों को हुआ है, दोनों की छवि टूटी है, लोगों को भरोसा उठा है कि अगर ये अंदर गए हैं, शराब में बड़ी बात की है, शराब का आरोप लगाया, तो एक बड़ा संकेत तो है। रवि किशन कह तो रहे थे कि नर्क है, यानी कि दिल्ली को उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने नर्क बना दिया है और दिल्ली के ही लोग अब इससे निजात पाना चाहते थे, इसीलिए आक्रोश के साथ में वोटिंग की है और यही नतीजा हम देख रहे हैं। अभी तक के रुझान ये कह रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है 42 सीटों पर, अभी तक का रुझान इशारा कर रहा है 28 सीटों पर महज आम आदमी पार्टी आगे। और सब